नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव कम होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज सोमवार की शाम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर बात होगी तो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और आतंकवाद के खात्मे पर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते और युद्ध सिर्फ स्थगित हुआ है। और प्रधानमंत्री ने अपने 22 मिनट के भाषण में और क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, सुनिए आप भी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में
उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का, भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कहते हुए नजर आए कि किसी भी तरीके से टेरर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब जो भी चीजें होंगी, पाकिस्तान अगर हम पे हमला करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे।
इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां शोपियां के कई इलाकों में पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। एजेंसियों ने 20 लाख का इनाम भी रखा है। कश्मीर में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों के नए पोस्टर भी जारी किए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शोपियां के कई इलाकों में पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में ये पोस्टर लगाए गए। बताया यह भी गया कि एजेंसियों ने इन पर 20 लाख का इनाम रखा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ये 3 आतंकी जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे, उनके पोस्टर लगाए गए हैं। वह अचानक ट्रंप ने यूटर्न ले लिया और चीन से टैरिफ पर बात बन गई है। टैरिफ पर अमेरिका चीन के बीच सहमति बनी है। 90 दिनों के बीच में ये सहमति बनी है। वैश्विक शेयर बाजार में इससे तेजी आई है। तो जहां अमेरिका और चीन के बीच लगातार टैरिफ को लेकर के टेंशन जोरों पर था, अब टैरिफ को लेकर के अमेरिका और चीन के बीच सहमति बन चुकी है। 90 दिनों के बाद यह सहमति बनी है, जिसे कहीं न कहीं शेयर बाजार को एक बड़ी उछाल के साथ खुलते हुए देखा जा रहा। वही खुद को मध्यस्थ बता रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीजफायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता, लाखों लोगों की जान जा सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते में व्यापार एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि व्यापार एक बड़ा कारण है। उन्होंने लड़ाई बंद की है। Few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And if you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. We also, as you know, created a situation where the Houthis for the तो चलिए अब बुलेटिन में अभी तक की क्या कुछ अपडेट है, इससे अभी आपको रूबरू कराते हैं। तो अमेरिका ने यूएई को $1.4 बिलियन के बड़े हथियार सौदे की मंजूरी दी है। तो जो अभी की क्या कुछ अपडेट है पूरे देश से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दवा कंपनियों को अन्य देशी जैसी जो कीमत है वो तय करने का आदेश दिया है। और साथ ही साथ अमेरिका वेश्यावृत्ति मामले में फंसे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता काइल स्लाइडर पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है। तो अफ्रीका से ये खबर है, ये अपडेट है। उत्तरी बुर्किना फासो में जिहादी हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। बड़ी और दुखद खबर है। तो वही साथ ही हमास से भी ये खबर आ रही है कि हमास की कैद से छूटे जो इजरायली सैनिक एडन अलेक्जेंडर 584 दिन बाद अपने घर वापस लौट गए हैं। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, भारत पाक सीजफायर पर बांग्लादेश की जो नेता है अमीर खासरू कहते हुए नजर आए हैं।
हालांकि देखा जा रहा है कि हर ओर से बयान जरूर सामने आ रहा है। इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 13 मई तक कई उड़ानों को रद्द किया गया क्योंकि बीते दिनों कई जगहों पर ड्रोन देखे गए। इसी के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया। वही जम्मू में आज स्कूल जो है, सभी जो निजी स्कूल और सरकारी शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे। मेडिकल कॉलेज को भी इसी मामले में छूट दी गई है। तो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उसमें आज से लेकर 9वीं और 12वीं तक के जो छात्र हैं, 9वीं से लेकर के छात्रों की जो मेडिकल क्लासेस चलेंगी और कई स्कूलों में छुट्टियां भी किया गया। जम्मू कश्मीर में जहां भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के बाद बॉर्डर इलाके को छोड़कर फिर से स्कूलों को खोल दिया गया। तो पंजाब में यह खबर है कि पंजाब अमृतसर जिले में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए, ये हो गया अपडेट। अब आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं, जहां अमेरिकी यूएई के बीच हथियार सौदा हुआ है। यूएई को $1.4 अरब का सौदा मिला है। अमेरिका ने हथियार डील को मंजूरी दी है। यूएई को अमेरिकी हाईटेक हथियार मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका यूएई के बीच हथियार का सौदा हुआ है, जिनमें यूएई को $1.4 अरब का यह सौदा मंजूर किया गया। अमेरिका ने हथियार दिए हैं और यूएई को अमेरिकी हाईटेक हथियार मिले हैं। वही बुर्किना फासो में जिहादी हमला हुआ है। 100 से अधिक लोग जिसमें मारे गए हैं। सैन्य अड्डे और जीबो शहर को निशाना बनाया। बड़ी खबर आपको बता रहे, बुर्किना फासो में जहां जिहादी हमला हुआ है, सैन्य अड्डे और जीबो शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वही भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों से राहत की खबरें सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों से तनाव के बीच माहौल के बीच अब जो स्थिति है वो सामान्य होने लगी है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में शांतिपूर्वक जो हालात है वो देखे जा रहे हैं। वह स्थानीय लोगों ने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकलना भी शुरू कर दिया और जम्मू कश्मीर के जो रियासी जिले हैं उसमें भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीर जम्मू कश्मीर राजस्थान से है, जिसमें स्कूल जाते हुए बच्चे भी दिख रहे हैं। वही दोनों जगह शांति साफ तौर पर देखी जा रही। वही बंगाल में सत्ता संघर्ष गहराता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना को एक बड़ा झटका लगा है। अंतिम सरकार ने आवामी लीग पार्टी पर बैन लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शेख हसीना की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही। बंगाल में सत्ता को लेकर के जो माहौल है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में सत्ता संघर्ष गहराता हुआ नजर आ रहा है। अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पार्टी पर बैन लगा है। वही पंजाब के अमृतसर जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। यह हादसा जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में सामने आया है, जहां कई लोगों ने संदिग्ध देसी शराब का सेवन किया था, जिसमें की घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल चिकित्सा और अन्य जो आवश्यक सहायता है वो उपलब्ध कराई जाए। जहरीली शराब से इस मौत की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन कर रही। वही भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो अपनी नाबाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बीती रात भी सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन दिखाई दिए, जिसके सांबा, कठुआ, राजौरी और जम्मू के जो कुछ इलाके थे उसमें ब्लैकआउट किया गया। हालांकि कुछ देर में ड्रोन के हमलों को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, लेकिन संदिग्ध जो ड्रोन की गतिविधियां थी उसको देखते हुए 2 विमान कंपनियां कुछ एयरपोर्ट के लिए अपने उड़ानों को रद्द कर दिया। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 13 मई तक कुछ शहरों के लिए अपने उड़ानों को कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही दोनों कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। वहीं बता दें कि जब ड्रोन देखेगा उसके बाद भारतीय सेना ने इसे आसमान में ही डिफ्यूज कर दिया। वही दिल्ली स्कूलों में रेमेडिकल क्लासेस शुरू हो चुके हैं। 9वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं हैं। आज से रेमेडिकल क्लासेस का आगाज हो चुका है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को बढ़ावा, कमजोर छात्रों को अब मदद मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली के स्कूल से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली स्कूलों में रेमेडिकल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आज से ये रेमेडिकल जो क्लासेस है वो शुरू हो गई हैं। वही साथ ही 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षा है उनके लिए ये रेमेडिकल क्लासेस शुरू की गई है। वही हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास से के जो पहले मंगलवार को मनाए जाने वाले बड़े मंगल के पावन अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई।
श्रद्धा, भक्ति और सेवा की मिसाल पेश करते हुए भक्तों ने भंडारे, पूजा अर्चना और दान का भी आयोजन किया। अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बड़े मंगल के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया जा रहा। पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के भी इस दौरान कड़े इंतजाम किए गए। तो वही दिल्ली में भी श्रद्धा का यही उत्साह देखने को मिला। कनॉट प्लेस से स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से आज श्रद्धालु पहुंचे थे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना किया और भंडारे का भी इस दौरान आयोजन किया गया, जहां भक्तों को प्रसाद और भोजन वितरित किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने मंदिर के आसपास विशेष प्रबंध किए गए और साथ ही भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके उसको लिए भी प्रबंध किए गए थे। वहीं साथ ही प्रयागराज में स्थित जो लेटे हनुमान मंदिर है उससे बड़े मंगल पर भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ भी विशेष पूजा, आरती और भंडारे का आयोजन किया जा रहा। वही जम्मू में आज जो है स्कूल बंद है, सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे। जम्मू में बंदी, मेडिकल कॉलेज हालांकि खुले रहेंगे। निजी सरकारी जो स्कूल हैं वो आज भी बंद रहेंगे क्योंकि स्थिति सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं एहतियाती तौर पर कल जब ड्रोन देखे गए उसके बाद ये फैसला लिया गया कि निजी सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल कॉलेज के लिए छूट जरूर दी गई है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।